मेरा नाम नील कपूर है और मैं एक पीपल डेवलपमेंट कोच और कंसल्टेंट हूँ जो बिजनेस को उनके पीपल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के लिए समाधान देता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कम्युनिकेशन के विषय में बताऊंगा। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा विषय है और सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से कम्युनिकेशन के बारे में सारी जानकारी देना शायद पॉसिबल ना हो सके। इसलिए मैं आज के वीडियो में आपको सिर्फ कुछ बेसिक जानकारियां दे रहा हूं। आगे भी मैं और इस तरह के वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेहतर कर सकें। किसी से भी कम्युनिकेशन करने से या फिर बात करने के पहले आपको एक अच्छा इंप्रेशन बनाना बहुत आवश्यक होता है। और यह इंप्रेशन कैसे बनता है? जब सामने वाला आपको देखता है। क्या आप जानते हैं कि यह इंप्रेशन बनाने के लिए आपके पास कितना समय होता है? सिर्फ 3 से 5 सेकंड का टाइम। जी हाँ, क्योंकि आजकल सिर्फ इतना ही अटेंशन स्पैन है लोगों का। इंप्रेशन बनाने के लिए आपका फिजिकल अपीयरेंस मात्र 20% असर करता है और 80% फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कैसे दिख रहे हैं, आपने कैसे कपड़े पहने हैं और आप अपने आप को कैसे कैरी कर रहे हैं। और इन सब चीजों पर असर पड़ता है आपकी पॉजिटिविटी से। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपके चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस दिखता है। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो इसी कॉन्फिडेंस के कारण आप सामने वाले से गर्मजोशी से मिलते हैं। वैसे ये भी कम्युनिकेशन का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। जो भाषा आपकी बॉडी बोलती है इसे बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है और इस भाषा को ओपन होना बहुत आवश्यक होता है। आइए अब हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। कम्युनिकेशन ये एक ऐसी स्किल है जिसकी जरूरत आपको अपने जीवन के लगभग हर हिस्से में पड़ती है, चाहे वह आपका घर हो, ऑफिस जहां पे आप काम करते हैं या फिर आपका बिजनेस। बहुत बार आपके दिमाग में ये बात जरूर आती होगी, काश मैं और अच्छी तरह से बात कर पाता, या फिर काश मैं अपने उस पसंदीदा लीडर की तरह ग्रुप के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाता। अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं या आपको अपनी टीम को किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देनी है या फिर एक मीटिंग में अपना पॉइंट सही तरीके से रखना है, इन सभी को करने के लिए आपको अच्छा कम्युनिकेशन करना बहुत आवश्यक होता है। क्या आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन के 3 इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं और ये 3 हिस्से होते हैं वर्ड्स, आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, टोन ऑफ वॉइस, आप जिस लहजे से बातचीत करते हैं, और बॉडी लैंग्वेज, आपके शारीरिक हाव भाव। आपको इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज लगती है? आज तक मैंने पिछले 20 सालों में जितने भी ट्रेनिंग के प्रोग्राम किए हैं, लगभग उन सभी में मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा लोग बताते हैं वर्ड्स या फिर शब्दों का चयन है। लेकिन क्या ये सही है? जी नहीं। हमारे कम्युनिकेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है हमारी बॉडी लैंग्वेज। एक रिसर्च के अनुसार यह पता चला है कि अगर हम कम्युनिकेशन को 100% माने और उसे हम इन 3 हिस्सों में बांटें तो बॉडी लैंग्वेज 55%, टोन, आपकी भाषा की टोन 38% और शब्द या वर्ड्स सिर्फ 7% का योगदान देते हैं। ये चौंकने की बात नहीं है। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं तो शायद ये आपको और ज्यादा बेहतर समझ में आए। तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो। इन तीनों वाक्यों में एक ही शब्दों का प्रयोग किया गया, एक से शब्द थे सारे, लेकिन क्या तीनों वाक्यों का अर्थ भी एक ही है? सोचिए। इसी तरह से हम अपने बोलचाल या कम्युनिकेशन में भी अपनी टोन ऑफ वॉइस और बॉडी लैंग्वेज से ज्यादा बोलते हैं बनिस्बत अपने शब्दों के। जब कभी भी आप किसी से बात कर रहे होते हैं उस समय
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण होता है कि आपका मैसेज दो चीज़ों में एकदम सही हो। पहला, कि आपकी सोच एकदम क्लियर है, आप क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। और दूसरी चीज़, जो मैसेज आप सामने वाले को दे रहे हैं वह उसको कितनी आसानी से समझ पा रहा है। ज़्यादातर समय हम अपने उस मैसेज को सही तरीके से इसलिए कन्वे नहीं कर पाते कि या तो उस मैसेज के बारे में हमने सही तरीके से सोचा ही नहीं, मतलब हमारी सोच में खुद ही क्लैरिटी नहीं है, और दूसरी वजह है कि हम जो कहना चाह रहे हैं और जो सामने वाला समझ रहा है उसमें अंतर है। इसके लिए यह बहुत आवश्यक होगा कि हमें सामने वाले के बारे में भी पता होना चाहिए, ताकि हम अपनी बात को इस तरह से कह सकें जिससे सामने वाला उसे सही से समझ सके। कई बार ऐसा इसलिए भी पॉसिबल ना हो क्योंकि आप शायद उस व्यक्ति से पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं या फिर जिनसे आप पहले मिल चुके हैं, जिन्हें आप जानते हैं, उनको आप कुछ हद तक समझते हैं, और वहां पर आपका कम्युनिकेशन और सामने वाले की समझने की शक्ति, उन दोनों का मैच होना बहुत आवश्यक होता है। कम्युनिकेशन को सामने वाले व्यक्ति के समझने की शक्ति से मैच कर सकें तो आपका कम्युनिकेशन काफी हद तक पावरफुल हो सकेगा। आपको बातचीत करते समय एक और इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना होता है, और वो होती है आपकी टोन ऑफ वॉइस, जिसका अर्थ होता है कि आप सामने वाले से किस लहजे में बात कर रहे हैं। अभी जो आपने उदाहरण देखा उसमें शब्दों का 3 अलग अलग प्रकार से मैंने प्रयोग करके आपको दिखाया। इसीलिए जब आप सामने वाले से मिलें या फिर बात करें तो हमेशा अपनी टोन को नियंत्रण में रखने या अपने कंट्रोल में रखें। इससे आप अपनी बात को अपनी टोन के माध्यम से सही तरीके से सामने वाले तक पहुंचा सकेंगे। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि कम्युनिकेशन का लगभग 55% हिस्सा इस पर निर्भर करता है जो आप दिखाते हैं, ना कि जो आप बोल रहे हैं, और इसे हम बॉडी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। बॉडी लैंग्वेज की साइंस ये बताती है कि आपकी बॉडी के लगभग 7.5 लाख सिग्नल हो सकते हैं, और इनमें से लगभग 15,000 तो सिर्फ आपके फेशियल एक्सप्रेशन या चेहरे के हाव भाव से ही सामने वालों को पता चलते हैं। क्या आप किसी से जब बात करते हैं तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज को नहीं पढ़ते हैं? ठीक उसी प्रकार सामने वाला भी आपसे कम्युनिकेशन कर रहा होता है तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को बहुत बारीकी से पढ़ता है, और इन्हीं की वजह से आपके कम्युनिकेशन से आपकी बात बन भी सकती है या बिगड़ भी सकती है। इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। जब हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसके बहुत से हिस्से होते हैं, जैसे कुछ उदाहरण। एक बंधी हुई मुट्ठी, अगर आप बात करते समय अपने एक हाथ बांध लेते हैं एक मुट्ठी की तरह, तो सामने वाले को यह लगता है कि आप अपने आप को कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको या तो गुस्सा आ रहा है लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। एक और उदाहरण है, जब आप अपने एक हाथ को दूसरे से बांध लेते हैं तो सामने वाले को यह दिखता है कि आप उसकी बातचीत में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, या फिर सामने से जो भी मैसेज आ रहा है, जो वो मैसेज आपको देना चाह रहा है, आप उसे रोक रहे हैं या रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और बात करते समय जब आप अपनी उंगलियों से खेल रहे होते हैं या फिर कभी कभी पेन से खेल रहे होते हैं, ये सामने वाले को दिखाता है कि आप नर्वस हो रहे हैं। इससे ये भी पता चलता है कि आप सामने वाले बंदे में या उसकी बातचीत में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। बॉडी लैंग्वेज में आपके सर की स्थिति या उसकी मूवमेंट का आपकी बातचीत पर बहुत असर पड़ता है। जैसे अगर आप अपने सर को सीधी पोजीशन में ही रखते हैं तो ये आपकी अथॉरिटी दर्शाता है, या फिर जब आप किसी दोस्त से बातचीत कर रहे होते हैं तब आप अपने सर को लेफ्ट से राइट की तरफ हिलाते हैं। इसको आप कभी ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से आपकी आंखों की मूवमेंट बॉडी लैंग्वेज में बहुत महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए अगर आप किसी को घूर के देखते हैं या देखते रहते हैं तो उससे टेंशन क्रिएट होती है, कभी कभी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं।
या फिर जब आप सामने वाले से बात करते समय अपनी आंखों को उसकी आंखों से आई कांटेक्ट बनाकर चलते हैं, तो उस सामने वाले व्यक्ति का आप पर भरोसा बनता है। और अगर कोई बात करते समय ज्यादा बार अपनी पलकें झपक रहा है, तो यह धोखे का प्रतीक हो सकता है। एक बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि बॉडी लैंग्वेज कई बॉडी मूवमेंट्स और एक्सप्रेशंस को मिलकर बनती है या फिर उसका कॉम्बिनेशन होती है। इसीलिए सिर्फ एक बॉडी मूवमेंट या एक एक्सप्रेशन से आपको सामने वाले की फीलिंग या इंटेंशन के बारे में नहीं पता चल सकता। इसीलिए बॉडी लैंग्वेज को ज्यादा अच्छे तरीके से समझना बहुत जरूरी है और इसके लिए मार्केट में बहुत सी किताबें भी उपलब्ध हैं। आप अपनी बात को कहने के लिए किन शब्दों का चयन करते हैं, यह भी कुछ हद तक आवश्यक होता है। याद है ना, हमने 7% की बात करी थी। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो, जिसका अर्थ है कि आपके पास जो भी आप कहना चाह रहे हैं उसके लिए सही शब्द उपलब्ध हो। आप अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए रोज नए 5 शब्दों का चयन कर सकते हैं। इसके लिए आप इन शब्दों के डिक्शनरी में अर्थ ढूंढें और अगले दिन कम से कम 5 बार इन नए शब्दों का प्रयोग अपने वाक्यों में या सेंटेंसेस में करें। यह करने से वो नए शब्द आपकी वोकैबुलरी में जुड़ सकेंगे और फिर आप उन शब्दों का प्रयोग अपने आप करने लगेंगे। कम्युनिकेशन की इन सारी स्किल्स के अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण स्किल होती है जिसे हम कहते हैं लिसनिंग या सुनना। हम सबको बचपन से बोलना सिखाया गया है, नई नई भाषाएं सिखाई गई हैं, बोलने का लहजा भी सिखाया गया है, लेकिन क्या किसी ने कभी सुनने की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली है? लिसनिंग ये एक ऐसी स्किल है जिसका आपके पास होना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप ज्यादातर अच्छे लीडर को देखेंगे तो आपको उन सब में लिसनिंग की स्किल बहुत अच्छी दिखाई देगी। जब मैं लिसनिंग की बात करता हूं तो इसका अर्थ होता है सुनना और समझना। हालांकि लिसनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए शायद मैं एक पूरा वीडियो बनाना चाहूंगा, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आने वाले समय में मैं आपके लिए कम्युनिकेशन के और कई वीडियोस बनाता रहूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। नए वीडियोस की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले आइकॉन पे प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। अगर आप कम्युनिकेशन का ऑनलाइन प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप, लिंक्डइन, मेरी वेबसाइट या फिर ईमेल इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।